Welcome to all of you in the Divine Astro Healing session. Jai, I am making you co-host. Okay, when the time will come, you can extract and you can bring the chart. Okay, Guruji, I'll do it. Yeah, thank you. Namaskar. You take your own time. You will take and talk. So देखिए, अभी दो चीज आज हमारे बड़े विशेष बात करेंगे हम. एक तो कभी कभी कोई संयोग ग्रहों के like Saturn and Jupiter both are coming after so many years in the galaxy is very close. बहुत नजदीक आने वाले वो ग्रह, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे. साथ में आज हम ये भी जानेंगे साउथ पैटर्न से चार्ट कैसे पढ़ा जाता है, नंबर 2. और नंबर 3 आज हम एक रेमेडी लेंगे जो सब लोगों को. Guruji, the chart is ready. How can I share it? You can share. Guruji, the sound. Yes, Guruji. You make me the host. Yes, see in the downside there is share screen. Only host. या वेट करो. जी. यस, आपको शेयर स्क्रीन दिख रहा है इस पे? जी जी. अब उस पे शेयर स्क्रीन पे जाके आप चार्ट को डिस्प्ले कर दो. और जया जी को हमारा नए होने के बावजूद भी हाउ शी कॉन्फिडेंटली टेकिंग द कमिटमेंट, माय गॉड, वो कर देती है अभी तक तो. वाओ, रिंकू है स्टार्ट स्ट्रीमिंग डबल स्टैंड फोल्ड, डबल इंटर्ड फुल. यस जी गुरुजी. वाओ, जब क्ले फॉर रिंकू. जी. हाँ रिंकू जी हमें बताएं. जी जी गुरुजी, दिस इज टॉरस लग्ना, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस. हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के लोगों को हमेशा मालूम रहता है कि जो सेंटर का कमरा रहता है वहां पर जो नंबर लिखा हो वो लग्न रहता है. तो साउथ पैटर्न में हम कैसे जानेंगे कि पहला कमरा कौन सा है? From the lagna only, usually there won't be numbers like 1 2 3. It is from the, it is very simple chart. Clockwise we have to read. Very simple method of reading a chart. Okay, we have to read clockwise, but how we identify कि where is the first room? हमें मतलब directly we go on this here. Marking is there. Lagna is marked like this slant line. I mean, one house will be marked. Slant. That is to be identified as lagna. Is it any mentioned? कहाँ पर mention है? ये यहाँ पर ये. जी. ये 2 नंबर ये आप बोल रहे हैं क्या? This one. यहाँ पे how can I? जुलाई 12th में मार्क्ड है ना रेड कलर स्लैंट, वो लगना है क्या? नहीं. गुरुजी जहाँ जुपिटर पोस्टेड है वो मार्क्ड है. हाँ, that is there's a red line in the corner. नो वो है क्या? मैं वही कंफर्म कर रही हूँ. जुलाई जुपिटर 12, सॉरी आई रेड इट एज जुलाई. But there is in the lagna Jupiter 12 degree. अच्छा Jupiter 12 डिग्री. अच्छा. That is lagna Taurus. अब आप देखिए, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, साथ में लेना चाहता हूँ कि अगर हम साउथ इंडियन का वो चार्ट पढ़े तो हम ये देख ले कहां पर एक लाल लाइन बनी हुई है, वह आपका पहला कमरा होगा. ओके जी. रिंकू जी मैं सही हूँ? जी गुरुजी. तो बेटा इस पे कहाँ लिखा रहेगा कि ये टोरस है, ये हमारा वो है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर? That is not. So numbers will not be given. It is very simple. The second box towards right, first from left to right, second box is the Aries. Aries Mesh Lagna hoga. Second, third box will be the second number. So it will go clockwise and the Mars. Basically बता रहा हूँ, यहाँ पर Mars लिखा हुआ है, Mars 15 लिखा हुआ है. ये क्या है? 12 नंबर कमरा है. ये 12th हाउस है. जी. हाँ? जी, दो मार्किंग नहीं है, नंबर्स नहीं लिखा है, but it is assumed like it is second box is Aries, third box is Jupiter, fourth is clockwise, fourth box is Gemini, fifth is Cancer, sixth down that is Leo, next is Mercury का जो है वो Virgo है,
और मून का जो है दैट इज लिब्रा, लाइक दैट क्लॉकवाइज इट विल एंड टिल Pisces. मार्स जो रेट्रोग्रेड है 15 डिग्रीज में, दैट इज द 12th हाउस, 12 नंबर। रिंकू जी बताओ, देखिए आप साउथ वेदर्न चार्ट कोई आपके पास आता, हम समझ नहीं रहे, लेकिन पर भी नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि साउथ इंडियन इसमें क्या है, ये 1 2 3 मतलब फर्स्ट चालू हो जाता है, और जिसके ऊपर ऐसा एरो बना है उसको आप लग्न मान लेंगे, मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7 8 9 10 11 12। ओके, जहां पर ऐसा रेड बना हुआ है इसका मतलब हम उसको वो हाउस मान लेंगे। अब फॉर एग्जांपल रेड हाउस, रेड सर्कल यहां बना होता तो हम कौन सा कमरा मानते हैं? इस पर सब बना होता गुरुजी? अगर बाय चांस यहाँ पर ये रेड यहाँ पे बना होता तो हम इसको फिफ्थ हाउस गुरुजी दिख नहीं रहा है, किस नहीं आपका किस मार्किंग दिख नहीं रहा। ये दिख रहा है आपको? ये मुझे रिंकू जी की ही स्क्रीन दिख रही है। नेम स्क्रॉल नहीं दिख रहा है? प्लैनेट नेम अगर चार्ट स्क्रॉल नहीं दिख आई रही कैन है सी ओनली द चार्ट। अच्छा बेटा, चलो आप क्या बोलना चाहते हो बोल दो, चार्ट को देख के चलो आप बताओ, है ना? So everyone can see the Lagna chart, South style का? Yeah, दिख रही है। So the Jupiter is the first ascendant. The left side जो है that is number 1. जो Jupiter है वो number 2. वो जो है Taurus है. Next to that is Gemini. So that way clockwise it will till end till Jupiter Pisces. जहाँ पे मार्स है that will be the 12th house. रिंकू जी, why we are counting before Jupiter? You said जहाँ रेड स्लैंट है उसको एक नंबर घर बनाने हैं ना, तो अभी क्यों उसके लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं? नहीं इसमें क्या है, नंबर 1 इसमें जया क्या है, एरिस से शुरू होता है। दो चीजें जो all the charts begin with Aries? नो I'm totally lost now. आप देखिए, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। जया मुझे सुनो, आप रिंकू जी आप भी चुप रहो, मैं 2 मिनट क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के मामले में मास्टर हूँ। देखो आप एक बात बताओ, ये लाल पे मत जाओ, अभी आपको बताएं ये चार्ट ऐसा आता है, तो जैसा इसने कहा ये 12वां नंबर है, यहाँ से शुरू होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब फर्स्ट आप, है ना? अब अगर जहां पर भी जैसे जिस नंबर के ऊपर ऐसा रेड बना हुआ है वह नंबर लग्न होगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट बना है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, फिफ्थ फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, ऐसे मतलब क्लॉक वाइज में ये रन करेगा, और फर्स्ट जो कॉर्नर वाला है वो 12th हाउस आएगा। Thank you very much, Guruji. You clarified. I thought we have to begin from where the red is as number 1 house. Thank you very much. You clarified. The last one is 12th house. Okay. That was the foundation. No, yes. Original. That will be the original. This one 12th house. जहाँ पे Mars end हो रहा है, that will be 12th. But when you come to reading the horoscope, you have to start from this Jupiter marking है ना, वो from that will be the ascendant. From there you have to read it as first, second, like that, clockwise again. अच्छा रिंकू एक बात बताओ, ये टोरस लग्न का बोल रहे हो तो इसका 12th हाउस ये ब्लैंक वाला मार्स के अगले वाला आएगा ना? जी एरिस होगा। हाँ बस बात खत्म, क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर आई थिंक। हाँ बोले रिंकू, बोले आप। So that's how it goes, Guruji. I have but confusion in north style because it will zigzag. I have difficulty in understanding. That is again like anti-clockwise, no, Guruji. That's where I mean lag behind. Otherwise, I'm comfortable with south style. And aspect-wise also, this is easier for me. दृष्टि हिसाब से भी ये वाला मुझे सरल लगता है साउथ स्टाइल का। Here also it is 7, no? 7th house, right? So ये देखो आप, ये जहाँ जुपिटर लिखा है सामने मून वाला 7th हाउस, दृष्टि इसका 7th हाउस आ रहा है, जस्ट अपोजिट है 7th हाउस। वो 6 है ना गुरुजी, वो 6 है, मून जहाँ है 7 नहीं 6 है वो। हाँ मून है तो अच्छा, एनीवे from lagna from ascendant if you count it is moon 6th house. Moon okay, we should count from the left. Okay, sorry, okay, it's yeah correct Guruji, I'm sorry, yeah, from there you should count, clockwise. Okay Rinku, what you can edit more?
I think no, I'm not. I can't do the analysis and all, but I know the basic things of of astrology. This is how I'm just telling you that I'm comfortable with south style, and when you are displaying the north style, I'm not able to understand the drishti wise, or because it is I'm not used to it. I do not know how to read. Today we are going to discuss. अगर आपके पास नॉर्थ इंडियन भी आ जाए, साउथ इंडियन में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए डिफरेंस बेसिक क्या हुआ, नॉर्थ इंडियन का लग्न उसके नंबर पे फर्स्ट हाउस पे लिखा रहता है, यहाँ पर नंबर का रोल नहीं है, रो का रोल है। वो जिस रो में होगा, घर में होगा, एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5-12 होटल के कमरे हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 12वां मार्च का, जिस कमरे नंबर में कोई ग्रह होगा और लाल निशान बना होगा, वह उसका लग्न हुआ। राइट रिंकू? राइट, गुड। एज पर दिस ऐप जो मार्किंग है रेड से, that is the ascendant as per this app. From the app I have fetched this birth chart. दूसरे ऐप में दूसरे तरीके से हो गया, but here ascendant is marked as a red line. Rinku, can you close it please? 2 minutes, अब बंद करेंगे इसको जी। अब देखिए, यह एक छोटी सी आज हमने प्रयास किया था, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन में अभी कच्चे हैं, है ना, तो हम दोनों साथ में सीखने में मुश्किल जाएगी, तो वी आर फोकसिंग ऑन द नॉर्थ इंडियन। बट टुडे इज द वेरी ग्रेट थिंग हैपन कि अगर साउथ इंडियन चार्ट भी कोई आ जाता है, तो साउथ इंडियन चार्ट भी पढ़ना उसको वैसे ही है, उनकी भी वही दृष्टियां होंगी, 7th ऑस्पेक्ट, 5th ऑस्पेक्ट, वह 1 नंबर मार्च का, 8 नंबर मार्च का, ये सब सेम है, बट वह घर का जो इंटीरियर है वो अलग है। इसमें इंटीरियर में नॉर्थ इंडियन में जो इंटीरियर होता है हमारा फर्स्ट होता है, और हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं, सिंपल। ओके, गॉट इट? तो इसके अंदर हम पहले नॉर्थ इंडियन पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम साउथ इंडियन पे आएंगे, और नॉर्थ इंडियन हमने कर लिया तो ऑटोमेटिकली साउथ इंडियन जाएगा। इट्स वेरी इजी। मतलब आज आया था द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार देखा साउथ इंडियन चार्ट और इमीडिएटली मैंने पिकअप कर लिया कि भाई इसमें सिस्टम क्या है। तो अगर साउथ इंडियन भी चार्ट आ जाता तो हम इस पोजीशन में होते कि हम उस चार्ट का लग्न पढ़ सकते हैं और ऑस्पेक्ट देख सकते हैं। तो आई अगेन कम बैक टू द टोरस, है ना, मैं नॉर्थ इंडियन पैटर्न पे आता हूं और आज आपको चार्ट नहीं दिखाता हूं, केवल आज आपसे मैं चर्चा विमर्श कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ, 2 नंबर कमरा जो है फर्स्ट नंबर, तो पहला मेरे इंटेलेक्ट को 2 नंबर मिला, मेरी सेंस ऑर्गन्स को 3 नंबर मिला, मेरे शोल्डर्स को, हाथ को, कुछ पोर्शन लंग्स को 3 नंबर मिला, मेरी चेस्ट को 4 नंबर मिला, मेरे 5 नंबर उसको मिला। अब इसी प्रकार मेरे रिलेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग एक बात बताएं मुझको, मैं आपसे गैलरी व्यू में बात करता हूं, हो सकता है ये रिपीटिशन हो रहा, आप लोगों को क्लियर हो गया ना? एक चार्ट में हम देखें तो हमारे घुटने का स्थान कहाँ है हम देख सकते हैं, और हमारी मदर का स्थान कहाँ और पिता का स्थान कहाँ एक चार्ट में देख सकते हैं। यस नो? आप इतने लेवल में आ गए आप, बस मेरे को यही चाहिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके पिता के घर में को रूल कौन सा प्लैनेट करेगा, ये बता सकते हैं ना आप, है ना। क्योंकि अगर बाय चांस आपके पिता वाला घर कौन सा हुआ, 9th हाउस, उसमें अगर आपका 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपके फादर के हाउस को कौन रूल करेगा, कौन बताएगा? चलो आज जय को चांद, जय। यस, मर्क्यूरी, बुध ग्रह। अरे माय गॉड, माय न्यू स्टूडेंट्स इज वेरी स्मार्ट। और अगर बाय चांस किसी के घर में 7th हाउस में, है ना, अगर 8 नंबर लिखा है, 7th हाउस में 8 नंबर लिखा है, तो उस हाउस को रूल कौन करेगा? अंजू जी। मार्स। वेरी गुड, देखा क्या कलाकार लोग हैं हमारे मार्स। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट में एक और जाता हूं, फिर आपसे। अगर एक बात बताइए,
मेरे घुटनों में दर्द रहता है ना, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मेरी सर्विस लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, तो मेरा कौन सा रोम डिस्टर्ब होगा? रिंकू जी डॉक्टर है, चलो रिंकू, वर्षा से पूछते, वर्षा चलो बताओ, वर्षा। 10th हाउस। 10th रूम, वाओ, देखा क्लियर। 10th हाउस, मतलब इतने तो डॉक्टर बना दिया मैंने आपको, कमरा देख सकते हो। और 10th हाउस में अगर फॉर एग्जांपल 12 नंबर लिखा है तो आपके 10th हाउस को रूल कौन कर रहा है? 12 नंबर लिखा 10th हाउस, जुपिटर है, जुपिटर जुपिटर। मतलब इस लेवल तक हम आ गए हैं। वो भले साउथ इंडियन हो, बेटर पोजीशन में आ गए हैं कि हम कमरे, जो हमारे 12 कमरे डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार में हमने सीखे, वह कौन से डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको हम पता कर सकते हैं। ये आपको समझिए 25 से 30% एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब 15 से 20% कोई, आज कौन बासु जी है ना, हाँ बासु जी है, 15 से 20% हम कहां पर जाते हैं? और जो लोग अभी इसको भी एक संशय की निगाह से देख रहे हैं, दोज आर स्टिल इन द डाउट मोड, ओ माय गॉड व्हाई गुरुजी से 10th रूम है, तो दे कैन कॉल मी डायरेक्टली, गुरुजी एवरीबॉडी वाज गिविंग आंसर बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई विल लेट यू नो, है ना। अभी क्या हो रहा है मेरे एस्ट्रोलॉजी सेशन में, लोग कम आ रहे हैं, जिनको रुचि है वही लोग आ रहे हैं, है ना। तो मैं आई लीस्ट बॉदर, पर जो रुचि है वो भली आप में 2 जने आए, 4 जने आए, मैं उसी उत्साह के साथ आपको पढ़ाऊंगा। नंबर 4, अब इसमें हम एक नई चीज और सीखते हैं टोरस चार्ट के साथ में। एक नई चीज और सीखते हैं टोरस में। अभी तक हमने जाना कि अलग अलग दृष्टियां होती हैं, है ना। तो अभी हमने 7वीं दृष्टि सबको माना। अगर बाय चांस सेकंड हाउस में जुपिटर है, सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो वो कौन से घर को देख रहा है? कौन बताएगा 7वीं दृष्टि से? पूनम। गुरुजी 8वें घर को, 8वें कमरे को। और 7वीं दृष्टि तो आ गई। अगर वही, अगर 4th हाउस में बैठा है तो कौन से घर को देख रहा होगा वो? जया बताओ। Jaya, can you come back with the question again? Where is Jupiter sitting? If Jupiter in the 4th house, okay, तो वो कौन से हाउस को देख रहा होगा? जुपिटर का 5वां दृष्टि है, 7वां दृष्टि है और 9वें दृष्टि। अभी माय गॉड, तू तो एक स्टेप आगे बढ़ गई बेटा। मैं तो 7th एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, 7th एस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। So it is in 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हाउस। यही एक नया गुण दे रहा हूँ। और आज जो बताया इन्होंने, जया जी ने, कि जुपिटर हैव द पावर कुछ 2 अलग घर देखने का, एक 5th, 8th, 9th, ये आप थोड़ा रिमेंबर कर लें। एक 5वां घर और 9वां घर, यह देखने का पावर सिर्फ जुपिटर को है। एंड कुछ लोग कहते हैं राहु एंड केतु को भी है, लेकिन इस पे कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, वो बासु जी हमको लास्ट में क्लियर करेंगे। नंबर 1, तो हम 7वां घर देख लेते हैं, लेकिन जुपिटर जब आएगा तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जुपिटर को 5वीं और 9वीं दृष्टि भी प्राप्त है। क्लियर हो गया ये? तो ये आपको राइटिंग में लिखना है 5वां, मतलब मेरा जुपिटर अगर 4th हाउस में है तो वो कौन कौन से घर को देख रहा है, ये बता दे कोई, कौन बताएगा? चलो 7th वाला तो जया जी ने बता दिया कि हमारी वो 10th हाउस को देखेगा। 5th एस्पेक्ट से वो कौन से घर को देखेगा? माधुरी भारती बता। तेरा नाम बेटा मैं भारती माधवी क्यों बोलता हूँ बार बार? सर गुरुजी प्रणाम, ये कौन से हाउस में है जुपिटर? जुपिटर 4th हाउस में है। 4th से लेकर के वो 4, 5, 6, 7, 8 को देखेगा। 5th हाउस, 9, then 10th and 12th, 8th, 10th and 12th। देखा कितने जल्दी एस्ट्रोलॉजर बन गया, क्या उंगली पे घुमा रहे हैं, वाह वाह। इनको देखा
How not? My God, we are driven number 1. I am very happy when we are getting the answers. आप लोगों से आंसर जब आ रहे हैं मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। अब एक बात बताइए मुझको गुरुजी, एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन। अभी बेटा मेरे कंप्लीट कर लो तो उसके बाद बात करना। ये अनम्यूट नहीं करा जिन्होंने। अब जैसे जुपिटर है ऐसे ही सेटर्न को भी दृष्टियां अलग मिली है। सेटर्न को कौन कौन सी दृष्टियां कौन बताएगा? एनीबडी कैन से? या तुमने याद करी, बताओगे तुम? I have to refer to my cheat sheet. I don't know that by heart, गुरुजी। बेटा मैं बात करता हूँ। अंजू जी ने हाथ उठाया, नया पार्टिसिपेंट है, बताएंगे। 3, 7, 10। 3, 7, 10। 7 तो कॉमन है, 3rd and 10 ये विशेषता है ना? केवल जुपिटर को 5th and 9, 5, 7, 9, सेटर्न को 3, 7 और 10। 7 तो है। और अब एक प्लैनेट और छूट जाता है, वो है मार्स। उसका बताएंगे हमको शुभम जी कि वो मार्स को कौन कौन सी दृष्टियां मिली हुई है। मार्स को 4 चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मार्स को वेरी गुड, गिव अ क्लैप फॉर शुभम जी, है ना? तो देखिए अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आज हम सीख रहे हैं और बाकी सबको सेम है। वीनस, लियो, कैंसर, मर्क्यूरी, everyone have the only one aspect, 7th house. Only Jupiter, Saturn and Mars and sometimes Rahu, Ketu also people say they have the different energy. जो जुपिटर की है वही राहु और केतु की भी है, ऐसा मानते हैं। कोई वर्ग राहु केतु को दृष्टि नहीं देता है, कोई ज्योतिष का वर्ग देता है। और सेटर्न की सर्वमान्य 3rd, 7, 10, 3, 7, 10। और मार्स की जैसे कि आपको बताया 4, 7, 8, मतलब मार्स ऐसा ग्रह 2 ग्रह लगातार देखता है, वो 4था, 7वां, 8वां। तो ये आप लिख लीजिए, जब वक्त पड़ेगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक चीज क्लियर कर रहा हूं, गुरु है, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल गुरु 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में उसकी दृष्टि जिस घर में पड़ेगी वहां घर में वो शुभता देगा, वहां घर में वह शुभता देगा, इसे शास्त्र कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है शुभता के लिए। तो दृष्टि भी एक वाइटल रोल पड़ती है किसी प्रिडिक्शन करने में, किसी घर के कमरे की मजबूती को देखने में, और ग्रह की दृष्टि किसकी है यह भी एक वाइटल रोल प्ले करती है। क्लियर? तो हमने आज एस्पेक्ट को भी इसके साथ समझ लिया, टोरस के साथ में, कि टोरस है, हम समझ गए कि 2 नंबर अगर मीन में लिखा हो बिल्कुल ठीक है, 2 से गाड़ी चलेगी, जो ग्रह रहेगा तो समझ में आएगा किस क्षेत्र के वर्गों को कर रहा है। यह पुनः आपसे मैं बोल रहा हूं, आज एक नई चीज ऐड कर लें कि आपके चार्ट में जो प्लैनेट है, स्पेशली जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स, वह कौन कौन से घर को देख रहे हैं, और जो 7वीं दशा वो कौन कौन से घरों को देख रहे हैं, उस पे भी आपका ध्यान ले जाए, क्योंकि ये ज्यादा एस्पेक्ट जब दशा आती है इन लोगों की, उस पे वह ग्रहों से कनेक्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, तो उसका टाइम में 4th हाउस 7 जो दृष्टियां चलेंगी वो उसी प्रकार चलेंगी जिस प्रकार 4 जो आपको बताई आगे 7th, 5 and 9। तो वह दशा जब चलेगी जब वो वाइटल रोल प्ले करेंगे, ऐसे प्रेडिक्शन में। क्लियर हो गया आपको, है ना? तो आज हमने टोरस के बारे में हल्का सा जाना, आज हमने साउथ पैटर्न के बारे में भी जाना। साउथ पैटर्न का चार्ट हो सकता है मैं खुद देखता था, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन साउथ पैटर्न का भी ऐसा का ऐसा चलता है, और ये एक नंबर ऑटोमेटिकली डिजाइन रहते हैं, उसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। राशियां ऑटोमेटिकली डिजाइन है, मतलब नंबर 1 से 12 फिक्स है। जैसे कि इसमें क्या है, अपने नॉर्थ इंडियन में अपने घर फिक्स है, नंबर अलग अलग है। यहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, यहां पर नंबर फिक्स है,
घर अलग अलग, वो घर भी है और उसमें नंबर की जरूरत नहीं। आया समझ में? नहीं, जया कंफ्यूज हुई, क्या कंफ्यूज? हाँ, मैं तो तेरे चेहरा देखा मैं। नॉर्थ इंडियन में आप जो देखते हो उसमें आपके कमरे फिक्स हैं, वो नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है? और हम बाकी साउथ इंडियन में कमरों के नंबर फिक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट चौथे नंबर में रखा, तो चौथे नंबर से हमको लग्न गिनना पड़ेगा, है ना? वह एक अलग पैटर्न हो गया। तो अभी नॉर्थ इंडियन फोकस पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, आप बता, रिंकू जी, दृष्टियां भी सेम होती है ना आपके यहाँ? ऑस्पेक्ट इज द सेम इन Yes, द साउथ? Drishtis are fixed, Guruji. Fixed. Yes, same. सेम है, डिग्री भी सेम है, अंश भी सेम। तो अभी नाउ वी आर वेरी क्लोज। Today already I have become late due to my I have to talk my brother attendant come down side, तो मैं टाइम दे दिया। अब आज हम इतना ही बात कर पाएंगे। आज हम अब फाइनल टच जो दृष्टियां हैं और जो विशेषकर एक प्रसंग है आज हमारा, कि अभी आने वाले समय में गुरु और शनि जब नजदीक आ रहे हैं, बहुत नजदीक आ रहे हैं, ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे और दृष्टियां क्या इम्पैक्ट डालती है चार्ट पर, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे विशेष टिप्पणी सलाहकार, जो बोलते हैं लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ। आखिरी में कमेंट्स देते हैं ना, स्पेशल कमेंट्स। फॉर स्पेशल कमेंट वी आर इनवाइटिंग द बासु जी। जस्ट गिव अ क्लैप फॉर हिम। बासु जी, आर यू अवेयर? आर यू आर समवेयर एल्स? यस, कैन यू? हेलो। यस बासु जी, यू आर वेलकम। जस्ट मैंने जो बोला आपने समझा होगा। हाँ, जुपिटर सैटर्न का जो कनेक्शन आ रहा है। हाँ, बोले। हाँ, तो जुपिटर सैटर्न का जो कनेक्शन आ रहा है, इस कनेक्शन में आपका जब डिग्री क्रॉस करता है, इसको बोलता जाता है प्लैनेटरी वॉर। दिस इज कॉल्ड प्लैनेटरी वॉर लगता है दोनों के अंदर। अभी प्लैनेटरी वॉर जब लगेगा, बिकॉज जुपिटर सैटर्न जब भी, जुपिटर इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ एवरीथिंग, cities, villages, any kind of growth or any kind of unwanted growth in the body also, it also denotes by Jupiter. Anything growth related things, which is like thyroid, it also comes from the Jupiter. So that's why Jupiter is all about growth, and Jupiter wants to spread everything else. And due to the Makar zodiac or Capricorn, and Saturn is with Jupiter, so Saturn is always in a restricted mode, but he is not denying anything else, but here is he is in a restriction, and Jupiter is also in a restriction. Now there will be a planetary war. So Jupiter represents all kind of growth related things like money, monetary market, bank service, any kind of wherever the growth is concerned, or spiritual knowledge is also by that, or any kind of oxygen. Basically the oxygen of life comes from the Jupiter. And Saturn is all about the which is, there is no life over there, like our hair, teeth, and those are the things. And outside also different things. And the normal people, the mass people of any country or in the world, they are also represented by Saturn. So the thing is that there will be a planetary war between Jupiter and Saturn. So there will be a kind of question regarding kind of those who are underprivileged. So Jupiter will want to spread something else, but there is a restriction, and Saturn is don't want to give those other things. So there will be a kind of problem in the parliament. You can say in the politician sector, or in the farmer, or in different sectors. There will be a kind of tussle will be going on. Tussle means between two planets. So whenever it will be crossed, when it will cross the Saturn's degree, when it will cross that, the problem will be end. So there will be a kind of it's not misunderstanding. It's a kind of Jupiter, because Jupiter is also about logic, but Saturn's logic is something different. He doesn't want to give anything else, just as it is. It's not like that. So there will be a kind of tussle between, and Jupiter is also represented by the professors and the teachers, the gurus, and any kind of hand knowledge related college or universities and all. So there will be some kind of transformation will come because of this conjunction. Very good, very good.
क्लियर हो सकता है कुछ आप लोगों के सिर से गया हो, चलेगा, लेकिन हमको पता लगता है जब भी कोई खगोलीय घटना ऐसी होती है। आपने कितनी ब्यूटीफुली ने एक्सप्लेन किया कि अभी जुपिटर सैटर्न नजदीक आ रहा है डिग्री वाइज, तो जो अभी किसान का आंदोलन चल रहा है, गवर्नमेंट में टेंशन चल रहा है, स्ट्रेस, यह एक पार्ट है और ये ग्रहों की लीला अलग ही है। एक चीज और, अब ये मैं आपको डॉक्टर बनाने वाला हूं, है ना, बासु जी हमारे पास में है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? वीरता को, फोर्स को, यस, है ना। सन किसको करता है? लाइफ को, है ना। साथ में सैटर्न किसको करता है? डिसेबल्स को और सर्विसेज को, यस। अब एक बात बताओ मुझको आप, अगर एक कोई डिसेबल फौजी है, ए वन डिसेबल सोल्जर, उसकी हारोस्कोप में हम कौन कौन से ग्रहों के इंपैक्ट देखेंगे? बासु जी इज हियर, जस्ट आई वांट यूर, डोंट बॉदर व्हाट यू आर सेइंग, राइट, ओ माय गॉड गुरुजी गलत बोल दूंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, और ऐसे ही पता लगा आप कब एस्ट्रोलॉजर बन गया, मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया। कौन बता सकता है आगे बढ़ के? एक डिसेबल फौजी, कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव उसको हो सकता है? पहला शुभम जी, चलो शुभम जी, यस, अनम्यूट करें आप। हेलो, हाँ जी। एक तो मार्स सैटर्न और मार्स केतु का इम्पैक्ट होना चाहिए। एक तो मार्स का है ना, मार्स सैटर्न और मार्स और केतु, ये कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा जी, होना नहीं चाहिए। अभी आप बताइए, मार्स का आपने क्या सोच के बोला? मार्स सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। सोल्जर मीन्स क्या है? मार्स है ना, सेनापति बोलते हैं उसको, सेनापति, है ना, अपने ग्रहों में सेनापति। तो जहां सैनिक की बात आएगी वहां मार्स की बात आएगी ही। एंड आपने शनि क्यों बोला? शनि जैसे डिफॉर्मिटी का कारक भी होता है, कभी कभी वो पेन देने का कारक होता है। तो अगर सोल्जर को पेन आता है तो सैटर्न दे सकता है। और केतु भी ऐसा है कि वो उसका सर नहीं है, तो यानी कोई अंग आपका टूटा है तो शायद केतु का भी उसका कारक हो सकता है। नहीं, आप उसमें मैंने बोला कि फौजी, डिसेबल फौजी को हम कितने कितने ग्रहों में देखेंगे? जैसे आपने कहा कि सैटर्न, मार्स एंड केतु। अब आपको समझ में आया क्यों बोल रहा है इन्होंने, शुभम जी ने? कितने लोगों को कंफ्यूज है अभी भी? हाँ, तो अगर एक फौजी देखो तो आप समझ जाओगे। हाँ वर्षा, बोल बेटा, अनम्यूट कर अपने आप को। हाँ बोल। ये समझ में नहीं आया मुझे। देख, एक कोई हम बात कर रहे हैं कि एक फौजी जो है, डिसेबल फौजी, हाँ, जैसे हमारे पास वो आए थे, फौजी जी आए थे ना, वो दो, हाँ, शशिकांत जी। हाँ, तो उनको नहीं, शशिकांत भैया तो मेरे बड़े ब्रदर थे। एक दूसरे जिसे डिसेबल डे के दिन वो आए थे, फौजी करके, अच्छा, हाँ, जिनके दोनों पैर नहीं थे और एक हाथ नहीं हाँ, है ना। तो अब अच्छा, हाँ, उस एक रिटायर्ड फौजी में हम कौन कौन से ग्रहों का इंपैक्ट देखेंगे? तो इसमें सबसे पहले हमें बताया शुभम जी ने, मार्स का। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर कोई फौजी है, सैनिक है, तो मंगल तो उसका इन्वॉल्व होगा ही उसके प्रोफेशन। मंगल वीरता को, ठीक है। अब सैटर्न इन्वॉल्व हुआ। सैटर्न क्यों? सैटर्न रिप्रेजेंट करता है सर्विस के साथ साथ डिसेबिलिटी को। अलग अलग देखो, डिसेबल, विकलांग लोगों को शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डिसेबल, है ना, ओल्ड एज, विजेबल, हाँ, नंबर 3। और केतु चूंकि गले के नीचे का पोर्शन है, उसका संधि विच्छेद हुआ, तो उसमें केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये शुभम जी का कहना है। अच्छा, गले के नीचे। अब एनीबॉडी वांट टू एड इट? कोई इसमें ऐड करना चाहेगा मेरे इस कथन में? वाह, अरे हमारी न्यू एस्ट्रोलॉजर, यस जय बोल। योर टिप ओनली गुरुजी, और लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं ना। सन आप बोल रहे हैं लाइफ है, तो सन का भी बहुत प्रोमिनेंस और इंपॉर्टेंस होगा उनके चार्ट में, बिकॉज दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। वेरी गुड, क्योंकि सन इज ए गवर्नमेंट, सन इज सरकार, मंगल सेनापति। तो जिनका सूर्य और मंगल होता है उच्च का, तो वो ये आईपीएस अफसर ये सब बनते हैं।
है ना? वेरी वेरी गुड। वही अच्छा। हमारे न्यू एस्ट्रोलॉजर जया, वेरी गुड। अच्छा। एनीबॉडी वांट टू एड इट मोर? अब आप जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, आप आपकी खुद की एस्ट्रोलॉजी बना सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट कमेंट बासु जी के रहेंगे। और कंचन आया समझ में? वेरी गुड। अच्छा, अब एक दूसरा प्रोफेशन ले लेता हूं। अगर एक सरकारी तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, निम्न वर्गीय कर्मचारी, निम्न मतलब क्लास 2 क्लास 3, इसमें कौन कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे? अंजू? Saturn and Sun, because it's government. Sun, yes. Saturn and Sun, है ना? मार्स का भी हम कहते हैं, लेकिन मार्स का सिक्योरिटी फोर्सेस है। एक ऑफिस का क्लर्क जो है, एक कर्मचारी है, तो अगर उसका इनकम भाव में, प्रोफेशनल भाव में सन और सैटर्न का इन्हें कॉम्बिनेशन दिखता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यह एक वो कर्मचारी है। आज हम इतना ही, एक रेमेडी आपको दूंगा बाद में। पहले हमें बासु जी के थॉट ले लें कि ये जो हमने डिस्कस किया है, जहां तक एक डिसेबल फौजी के बारे में, और अब ऐसे ही हम 3-4 प्रोफेशन लेते चलेंगे। हाउस वाइफ का भी लेंगे, उसमें एक माँ का भी लेंगे जिसका बच्चा नहीं, वो सब ले लेंगे हम इसमें। आप बिल्कुल आप अपना समय देते हो। बासु? हेलो, आप क्या हमसे सहमत हैं जिसके अंदर हमने बताया कि? हाँ सहमत हो। खाली और एक तो चीज ऐड कर, जो बोले थे, और चीज ऐड करना चाहता हूँ। वो जो आप सैनिक और सोल्जर बोले, उसका मून का इन्फ्लुएंस लगेगा, क्योंकि मून का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा तो मदरलैंड को उतना प्यार नहीं करेगा, जिसके लिए वो प्राण देगा। मून का कनेक्शन एक तो रहेगा। बासु ये जानने कि ये कौन सा ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसकी लाइफ में। अगर एक डिसेबल फौजी है, तो शुभम ने बताया जैसे कि मार्स, सैटर्न एंड केतु, इज राइट? हाँ है ना? हाँ एकदम राइट। अभी फॉर एकदम एग्जाम्पल, राइट। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो एक क्लर्क है वह सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, इसमें बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसको करेक्ट करना चाहेंगे? नहीं ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, एक बात बता, सन है और सैटर्न है, कनेक्शन वेरी आएगा। गुड। अब आपको समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? अब एक बात बताओ, दूसरी चीज, अगर एक डिसेबल फौजी कोई पेनल्टी के कारण जेल में है, तो कौन सा ग्रह इन्वॉल्व हो जाएगा? एक और कौन सा? बोलो नहीं, बासु जी आप पहले बासु जी पूछते थे इनसे जो बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आप आंसर देना। हाँ जया बोलो। जया बोल। राहु प्लैनेट। राहु। एनीबॉडी एड इट? एनीबॉडी कुछ बोलना चाहेगा? भारती बोलो। जुपिटर 12th हाउस। नहीं, 12th हाउस नहीं बेटा, वो 12वां कमरा होता है देश का। 12th हाउस तो सॉरी, 12वां कमरा उसका, 12वां कमरा वो, लेकिन जेल का कारक राहु होता है। तो ये किसी के जीवन में आप देखेंगे ना, तो हाउ वी कनेक्ट विद द प्लैनेट्स। एक डिसेबल फौजी, अरे मार्स, सैटर्न, केतु। वही अगर फोल्जर एक डिसेबल नहीं है, एक सेल्जर है, मार्स और सन इसका स्ट्रांग है। और वही जेलर अगर बाय चांस जेल में बैठा हुआ है, कोई सजा काट रहा है, तो उसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऐसे प्रीलिमिनरी राउंड में। तो मैं आपको थोड़ा ग्रहों का कारकत्व बता रहा हूं, मतलब व्हाट इज द रिलेटेड। अच्छा, एक बात बताओ, ये फिर ऐड करता हूं मैं नई चीज, आज तक शायद हो सकता है बासु जी आप भी बोले नहीं क्या हो। अगर एक डिसेबल फौजी है, उसके अंदर हमने मार्स, सन, सॉरी सन भी हो सकता है, एक केतु शनि ये कर दिया। अगर वह जेल में नहीं है, लेकिन उसका लीवर खराब है, बहुत लीवर खराब है, तो कौन सा ग्रह इन्वॉल्व हो गया? और एनीबॉडी कैन से? शुभम, वाओ, रिंकू,
कंचन हाथ उठा, लीवर लीवर खराब है, माय गॉड। चलो आप बताओ, अंजू बताओगे, कौन बताएगा? नहीं, मतलब बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मैं, अब रिंकू जी बताएंगे, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी गुरुजी, abdomen and all Jupiter I am represents, not no talking about Guruji? house, I am talking about the planets. हम केवल प्लैनेट की बात करें। Jupiter. जुपिटर, जुपिटर कारक होता है आपके लीवर की बीमारी का। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप नहीं है तो अभी लिख लें, लीवर की बीमारी केवल जुपिटर के कारण होती है। लीवर पीला होता है, पीलिया होता है ना, पीलिया ड्यू टू लीवर। तो पीलिया होता, पीला कलर किसका होता है? जुपिटर। ठीक है, और अगर बाय चांस वह डिसेबल फौजी है ना, कि लीवर के साथ साथ उसकी राइट आई में भी विजन प्रॉब्लम हो गया, राइट आई में, तो कौन सा ग्रह इन्वॉल्व हो गया? सेकंड, सेटन नहीं, वीनस। रॉन्ग नहीं। और कौन बताएगा? कोई बताएगा? माय गॉड, एवरीबॉडी नो इट, मेरे को बताना पड़ेगा। चलो आप बताओ, रिंकू जी। Liver comes. जी गुरुजी, sun, is it sun? सन, Eyes. सन देखो, अभी हम आपको क्लियर करते हैं। कुछ सन है ना, सन आपके विजन का, आपकी हड्डियों का कारक होता है। हड्डी, बोन्स, बोन संबंधी प्रॉब्लम। हम बोलते हैं ना विटामिन डी मिलेगा धूप में बैठो, यस, व्हाई? बोन स्ट्रांग होती है, ये कनेक्शन है। शरीर के अंगों को भी रूल करते हैं प्लैनेट्स। अगर आपके ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ब्लड ब्लड लाल कलर, कौन बोलो? मार्स। मार्स, वीनस का भी टच आ जाएगा इसमें। तो ये हमें क्या है, ये आपको इसके साथ साथ में ग्रहों के कारकत्व बताते चल रहा हूं। बासु जी, आई नीड योर लास्ट कमेंट इसमें। हाँ, वो आप जो बोले वो सही है। सन जैसा बोन का है, मून जैसा वाटर का है। बेटा बसु, अपन जो एस्ट्रोलॉजी समझाना है इनको, हाँ, नए लोगों को, वो तरीका सही है ना? एकदम सही है। हाँ, मतलब आप बहुत जल्दी पकड़ोगे एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको बेसिक पे जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में कंप्यूटर अवेलेबल है, कैलकुलेटर 2 मिनट में आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, आपका चार्ट आ गया। तो मैं तो आपको वो देखना पसंद, कैसा वो चीज को गुणवत्ता देखना, वो बता रहा हूँ। बाकी पत्रिका कैसे बनाना हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो इमीडिएटली वो देखना है। ठीक है, हाउ वाज टुडे सेशन? एंजॉय इट? यस। आज एलेवेली ने कुछ नहीं बोला। एलेवेली, गुरुजी, बोल बेटा। गुरुजी, मैं लेट ज्वाइन हुई गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में आ रही है, मैं समझ रही हूँ, और बाद में भी ऑनलाइन में आप अपलोड करेंगे तो बाद में मैं सुनूंगी जो भी मिस। ओके, तो अभी देखिए, हमें हमारे शरीर के अंग, इवन बीमारियां, पीलिया क्यों होता है? जुपिटर, दो एक ग्रह का इन्वॉल्वमेंट होता है ना? अब एक बात बताओ, अब हम कल बात करेंगे, यहाँ नोटिस हो गया, हम बात करते करते रह जाता है। थोड़ा सा छोटा सा ध्यान तो जरूरी है। आज हम गान के साथ ही ध्यान करते हैं, है ना? आंखें बंद लेते हैं, हाथ बंद।
आंखें बंद, कीप योर आईज क्लोज, अपनी अपनी आंखें बंद करें।